हाँ, तो क्या बोला हमने, तो रॉड को अगर हीट कर दिया जाए, नहीं रॉड इज हीटेड, तो चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ क्या होता है जी, ये जो लेंथ है इसका, ये लेंथ कितना हो गया, चेंज हो करके दैट इज डेल्टा एल, नहीं हुआ क्या, वो डेल्टा एल किसके प्रोपोर्शनल होगा जी, किसके प्रोपोर्शनल है, ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, तो व्हेन द रॉड इज हीटेड इट्स इंक्रीज इन लेंथ डेल्टा एल इज प्रोपोर्शनल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। आई बात समझ में, ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर, and change in temperature and change in temperature, change in temperature when the rod is heated its increase in length delta L is proportional to its original length, delta L is proportional to its original length and change in temperature। आई बात समझ में, जहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो where delta T is in क्या है जी, डिग्री सेल्सियस, किसमें होता है, डेल्टा टी किसमें है, डिग्री सेल्सियस में होता है। तो when the rod is heated its increase in length, अगर रॉड उसको हीट करते हैं तो उसका लेंथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वो जो है देखिए यहाँ पे, तो कहता है कि डेल्टा एल जो है, क्या कहते हैं जी, डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओरिजिनल लेंथ जो हमने माना था L0 का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टेम्परेचर का, नहीं है क्या, यानी कि अगर मैं बात करूं तो डेल्टा एल जो है, कोई इसको इक्वल में कन्वर्ट, ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और दिस इज इक्वेशन नंबर 2, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L इंटू डेल्टा टी, क्या हो जाएगा, L इंटू डेल्टा टी कहते हैं उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अगर मैं इसी चीज को डेल्टा एल को, अगर इस प्रोपोर्शनल को मैं इक्वल में कन्वर्ट करता हूं तो डेल्टा एल जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज अल्फा टाइम्स, क्या कहते हैं उसको, प्रोपोर्शनल है ना कोई तो कांस्टेंट लाना पड़ेगा, कोई ना कोई कांस्टेंट लाना पड़ेगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इक्वल टू इज नोन एज द अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। जहां पे एल क्या है, अल्फा क्या है जी, दैट इज नोन एज द लीनियर एक्सपेंशन कांस्टेंट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं जी, लीनियर एक्सपेंशन कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली यही हो गया, तो ये हो गया आपका दैट इज चेंज इन लेंथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जहां पर अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, यहां से साफ दिया हो गया आपने, जहां से अगर मैं बात करूं तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितना था, एल था ना, ये हो गया आपका दैट इज डेल्टा टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो ये हो गया आपका दैट इज लीनियर एक्सपेंशन कांस्टेंट, क्या कहते हैं उसको, लीनियर एक्सपेंशन कांस्टेंट। तो हमने लीनियर एक्सपेंशन में क्या पढ़ा कि जब कोई रॉड को अगर मैं हीट दूंगा, ओरिजिनल लेंथ कितना था इसका, एल था, ओरिजिनल लेंथ कितना था जी, एल था, अभी जो है हीट करने के बाद ये तो यहाँ से लेंथ, ये कितना लेंथ बढ़ गया जी इसका, मान लो एल नोट लेंथ बढ़ गया, नहीं जी, ये ओरिजिनल लेंथ कितना था, एल था ही था, तो ये एल प्लस एल नोट हुआ कि नहीं हुआ, दैट इज नोन एज द डेल्टा एल, क्या हो गया जी, डेल्टा एल, दैट इज अ चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ हो गया, देखिए यहाँ से, तो ये हो गया आपका चेंज इन लेंथ दैट इज डेल्टा एल डिवाइडेड बाय, ये हो गया ओरिजिनल लेंथ, और ये हो गया यहाँ पे डेल्टा टी, उस फार्मूला से हमने देखा। तो कहा जाता है कि लीनियर एक्सपेंशन में, तो व्हेन द रॉड इज हीटेड, रॉड को हमने हीट किया, its length is increases, delta L that is proportional to the original length and change in temperature, दोनों को हम कंबाइन कर दिए तो डेल्टा L is proportional to L times delta T, इस प्रोपोर्शनल को इक्वल में कन्वर्ट किए तो ये आ गया अपने पास में एक कांस्टेंट जिसको कहते हैं अल्फा, क्या कहते हैं जी, अल्फा L into डेल्टा T, अल्फा L into डेल्टा T, कोई दिक्कत वाली बात, अल्फा L into क्या हो गया, डेल्टा टी, अंडरस्टैंड, ये कॉन्सेप्ट हो गया अपने पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। साथ दीजिए इसको, फिर हम आगे बात करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे, वेयर अल्फा क्या है जी, इसको क्या कहते हैं जी, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ
लीनियर एक्सपेंशन कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कांस्टेंट के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहते हैं? अल्फा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कांस्टेंट, अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपका कोएफिशिएंट, अल्फा हो गया। यहाँ से एक जो रिलेशन आ जाता है, ठीक है, ये जो रिलेशन आ जाता है, अभी देख लीजिए यहाँ पे ये जो सवाल है, रॉड है, यहाँ पे रॉड का हमने ओरिजिनल लेंथ कितना लिया था? एल लिया था हमने। अल्फा इक्वल टू चेंज इन लेंथ डेल्टा एल बाय एल इनटू टी आया ना, है कि नहीं? तो हम जो चाहते हैं यहाँ से देखिए, तो एक जो रिलेशन आ गया, अल्फा इज इक्वल टू दैट इज डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल इनटू डेल्टा टी, एल इनटू डेल्टा टी। हुआ कि नहीं हुआ? अभी हम क्या लिख सकते हैं उसको? डेल्टा एल बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी लिख सकते हैं ना जी, अल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी। तो चेंज इन लेंथ बराबर क्या होता है? चेंज इन लेंथ बराबर ये जो हो गया आपका, ठीक है, चेंज इन लेंथ बराबर अभी इनिशियल लेंथ कितना था जी? एल था। इनिशियल लेंथ कितना था? एल था। अभी जो ये जो हीट करने के बाद ये जो लेंथ बढ़ करके कितना हो गया जी? मान लो तो हम इसको एल नोट कह देते हैं। क्या कह देते हैं जी? एल नोट कह देते हैं। तो चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा? व्हाट इज चेंज इन लेंथ? दैट इज द फाइनल ओरिजिनल लेंथ, मतलब एक्सपेंशन के बाद वाला लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। नहीं होगा क्या? दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसको आपका अल्फा टाइम्स एल इंटू डेल्टा टी। नहीं हुआ क्या? अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो एल जीरो, ये माइनस में एल इधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? एल प्लस अल्फा एल इंटू डेल्टा टी। अगर मैं एल नोट दिखाना चाहता हूँ कि भाई कितना लेंथ में चेंज हुआ, इसका लेंथ में कितना चेंजेस हुआ, तो यहाँ से एल कॉमन कर सकते हैं, तो 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी जो है एक रिलेशन आ गया। नहीं आया क्या? कि हीट करने के बाद में कितना ओरिजिनल, इसका नया लेंथ क्या हो गया? क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अगर आपने हीट किया रॉड को, तो इतना टेम्परेचर चेंज होने के बाद में रॉड में क्या, रॉड का फाइनल लेंथ क्या होगा? रॉड का फाइनल लेंथ क्या होगा? तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एल नोट इक्वल टू क्या जी? एल नोट इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। एल नोट इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, जहाँ पे एल इज द लेंथ आफ्टर हिटिंग द रॉड। जहाँ पे क्या है? वेयर, जहाँ पे वेयर, देखिए जी, वेयर एल नोट क्या है जी? लेंथ ऑफ द rod after heating, length of the rod after heating, length of the rod after heating, length of the rod after heating। ये हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? पूरा कॉन्सेप्ट नहीं आया समझ में? ये जो हमने थ्योरी पढ़ा था अभी, अल्फा बराबर डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा टी, नहीं हुआ क्या? पहले लेंथ ओरिजिनल कितना था? एल नोट, हीट करने के बाद लेंथ कितना हो गया इसका? एल था पहले, एल नोट हो गया बाद में, टोटल चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा? व्हाट इज चेंज इन लेंथ? चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा? ओरिजिनल लेंथ कितना ये हो गया आपका लेंथ, ये दिस माइनस दिस नहीं होगा क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो गया आपका डेल्टा एल बराबर। नहीं हुआ क्या? यहाँ पे हमने पुट कर दिया, ये हमारा रिलेशन आ गया। नहीं समझे? ओवरऑल दिस इज द रिलेशन ओवर हियर। अगर आपको कहेगा कितना डिग्री से इतना डिग्री तक टेम्परेचर चेंज हुआ, रहा है ना, तो बताओ क्या होगा इसमें? इसको लिख दीजिए पहले आप, फिर मैं इसको करता हूँ। कर दीजिए। ओके, नाउ देखिए जी, व्हाट इज यूनिट ऑफ अल्फा? लीनियर एक्सपेंशन कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा? क्योंकि हम जानते हैं अल्फा इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इनटू डेल्टा टी, होता है ना? लेंथ का क्या होता है? चेंज इन लेंथ का भी तो मीटर होगा, लेंथ का भी तो मीटर होगा। इसका क्या होता है? केल्विन। रोल मीटर से मीटर क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ये आ गया केल्विन इनवर्स। नहीं आया क्या? अगर ये केल्विन में है या फिर ये हो जाएगा क्या जी?
डिग्री सेल्सियस का इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या डिग्री सेल्सियस का इनवर्स हो जाएगा, या बोल सकते हो पर डिग्री है ना जी, 1 पर डिग्री सेल्सियस, यानी डिग्री सेल्सियस का इनवर्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसका डायमेंशन फार्मूला लिखूं अल्फा का, तो क्या हो गया, टेम्परेचर है ना, तो अरे बोल टेम्परेचर का हो गया माइनस टी के पावर -1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक टर्म आता है स्ट्रेन, क्या आता है जी, स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन। स्ट्रेन बराबर क्या होता है जी, व्हाट इज दिस स्ट्रेन, रॉड में जो लेंथ चेंजेस हुआ, रॉड में इनिशियल लेंथ कितना था, L था, अब हीट करने के बाद में लेंथ चेंज हो गया, L नोट हो गया, लेंथ बदल गया ना। स्ट्रेन क्या हो गया, उसमें क्या चेंजेस आया। स्ट्रेन क्या होता है जी, व्हाट इज स्ट्रेन, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, क्या कहते हैं उसको, चेंज इन लेंथ, डिवाइडेड बाय क्या कहते हैं उसको, ओरिजिनल लेंथ, क्या कहते हैं उसको, चेंज इन लेंथ, डिवाइडेड बाय क्या हो गया, ओरिजिनल लेंथ कहते हैं। तो चेंज इन लेंथ को हम क्या कहते हैं जी, दैट इज डेल्टा एल, ओरिजिनल एल क्या है जी यहाँ पे, ये हो गया, दैट इज नोन एज स्ट्रेन। ये स्ट्रेन का फार्मूला आ गया, समझो डीवीआई फार्मूला, हाँ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ओके। एक ये क्या है जी, अपने आप एक तरह से कांस्टेंट है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, दैट इज नोन एज द स्ट्रेन। कोई डाउट अप टू हियर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चाप दीजिए इसको, जल्दी से लिख दीजिए गाइस, स्क्रीनशॉट लीजिए, लिख दीजिए इसको। हाँ, सो गाइस थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेन क्या होता है, व्हाट इज अ थर्मल स्ट्रेन, दैट इज नोन एज थर्मल स्ट्रेन, द चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना आ गया अभी अपने पास में, देखिए यहाँ पे फाइनल लेंथ था L नोट और इनिशियल लेंथ इज L, L नोट माइनस L बाय यहाँ पे दैट इज नोन एज डेल्टा L बाय L। अभी तुरंत पढ़े थे ना, डेल्टा L बाय L अभी पढ़े थे यहाँ से, दैट इज चेंज, ये जो पढ़े थे क्या पढ़े थे हमने, दैट इज चेंज इन लेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ओरिजिनल लेंथ का, अरे पढ़े थे, और दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, यही तो पढ़े थे हमने, डेल्टा L इज इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स L टाइम्स डेल्टा T, ये पढ़े थे ना हमने, यही तो, ये हो गया हमारा। व्हाट इज दिस, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इक्वल्स टू क्या हो गया, अल्फा टाइम्स डेल्टा T, अल्फा टाइम्स नहीं हुआ क्या, ये रिलेशन पढ़े थे ना अभी, डेल्टा इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स L इनटू डेल्टा T, ऊपर में देखिए अभी पढ़े थे हमने, पढ़े थे हम, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ को हम लिख दिए ऐसे, दैट इज आल्सो इक्वल्स टू अल्फा इनटू डेल्टा T, अल्फा इनटू डेल्टा T। इसको हम क्या लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा टाइम्स डेल्टा T, क्या हो जाएगा, अल्फा टाइम्स डेल्टा T के इक्वल हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, ये सब एप्लीकेशन करेंगे इसका क्वेश्चन में हम लोग, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको, कोई डाउट अप टू हियर नहीं होना चाहिए। तो ये आ गया हमको, इसको कहते हैं हम लोग थर्मल स्ट्रेन, क्या कहते हैं जी, थर्मल स्ट्रेन। तो बेसिकली अभी हमने इन शॉर्ट जो पढ़ाया कि कोई एक रॉड है जिसका इनिशियल लेंथ कितना था, L लेंथ था, हीट करने के बाद क्या जी, हीट करने के बाद ये रॉड अपना क्या हुआ, साइज को एक्सपेंड कर दिया, कहां तक जी, दैट इज नोन एज द L0, क्या हो गया, L0 तक ये एक्सपेंड कर दिया, नहीं जी एक्सपेंड कर दिया। अगर सिंपल कोई पूछ रखा है कि बताओ इसमें कितना स्ट्रेन क्रिएट हुआ, क्या पूछेगा आपसे, स्ट्रेन कितना क्रिएट हुआ, तो सिंपल स्ट्रेन का जो फार्मूला हो गया, स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या फार्मूला, दैट इज चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। सपोज L इक्वल्स टू 2 मीटर का रॉड था, अभी ये एक्सपेंड होकर के 4 मीटर का रॉड हो गया, क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ दैट इज L नोट माइनस L बाय L। कोई डाउट अप टू हियर नहीं, तो क्या हो गया, दैट इज L नोट हो गया आपका 4 मीटर, दैट इज 2 मीटर डिवाइडेड बाय 2 मीटर, एनी डाउट अप टू हियर नहीं। तो 4 में से 2 गया, 2/2, ये आ गया आपका 1, कितना आ गया जी 1, यानी कि 1 ये जो है कितना से जी, स्ट्रेन कितना क्रिएट हुआ इसमें 1, ये तो लेंथ में से लेंथ क्या हो गया, मीटर बाय मीटर कैंसिल हो गया, स्ट्रेन कितना हो गया, दैट इज 1 का चेंजेस आया कि नहीं आया, ध्यान रखिएगा। अगर परसेंटेज में बोलता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 100% का इंक्रीमेंट हो गया, कितना था, अभी लेंथ अभी देखो ना 2 था, अभी क्या हो गया 4 हो गया, है कि नहीं है, तो इंक्रीमेंट तो हो गया इसका, ठीक है, दैट इज नोन एज द, इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो इनटू 100 करना पड़ेगा, यहाँ पे 1 × 100 कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, 100% का इंक्रीमेंट हो गया। आई बात समझ में, ध्यान रखिएगा।
दैट इज नोन एज द स्ट्रेन। क्या कहते हैं इसको? थर्मल स्ट्रेन कहते हैं। चलेगा नहीं चलेगा? ओके थर्मल स्ट्रेन के नाम से जाना जाता है। एक क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, व्हाट परसेंटेज देखिए, देखो गाइस क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज चेंज इन लेंथ, चेंज इन व्हाट परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ 1 meter rod, 1 meter rod if its temperature changes by कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ तो दिया हुआ है अल्फा ऑफ आयरन, अल्फा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, है ना। अल्फा ऑफ आयरन इज गिवन हियर, आयरन इज 2 into 10 to the power -5 पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस, ये बने। सवाल समझ में आया? कह रहा है कि व्हाट परसेंटेज चेंज इन द लेंथ, कितना चेंज इन लेंथ में कितना परसेंटेज का जो चेंज होगा, कितना जी 1 मीटर का एक रॉड है, इट्स टेम्परेचर चेंजेस बाय दिस, ओके। कैलकुलेट इट क्विकली, सॉल्व करो गाइस, पॉज इट गाइस। क्या कह रहा है इसमें? व्हाट परसेंटेज चेंज इन लेंथ ऑफ द 1 मीटर रॉड, 1 मीटर रॉड है, उसमें क्या परसेंटेज चेंज होगा। यानी कि अभी वो कह रहा है कि बताओ परसेंटेज चेंज जो हो जाएगा उसमें लेंथ में, क्या जी ये पूछ रखा है डेल्टा एल बाई एल में क्या परसेंटेज चेंज होगा। नहीं, यानी कि परसेंटेज चेंज जो आ गया, परसेंटेज चेंज इन लेंथ में अगर पूछा जाए तो इनटू 100, अभी तुरंत पढ़े ना, क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा एल बाई एल बराबर अल्फा इंटू डेल्टा टी, पढ़े थे ना अभी। 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज में पूछा है इन्होंने, तो यानी कि अल्फा का वैल्यू दे रखा है 2 into 10 to the power -5। और टेम्परेचर कितना से चेंज होता है? 100 डिग्री सेल्सियस से। तो चेंज है तो चेंज में कोई वैल्यू चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, इंटू 100 हो गया। कितना हो गया? दैट इज 4, ये हो गया 2 into, दिख रहा है तो 2 into 10 to the power -1, यानी कि बोले तो 0.2% का चेंज हो गया लेंथ में। नहीं हुआ क्या? 0.2% का चेंज हो गया। एनी डाउट अप टू हियर? नहीं होनी चाहिए, क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ओके पॉजिटिव। सो नेक्स्ट क्लास में गाइस हम लोग पढ़ेंगे